नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 नवंबर बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हरसूद के खाद बीज व्यापारी विनीत अग्रवाल की मौत की गुत्थी को हरसूद पुलिस ने सुलझा लिया है। हनी ट्रैप के जाल में फंसे व्यापारी ने ब्लैकमेलिंग और बदनामी के डर से जान दे दी थी। जांच में पता चला कि उसे उज्जैन की ऑर्केस्ट्रा एक्टर ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। वह अपनी बहन और मां के साथ मिलकर आए दिन उससे रुपयों की डिमांड कर रही थी। इसी से तंग आकर व्यापारी ने यह जानलेवा कदम उठाया था। पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा एक्टर, उसकी बहन और मां पर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करते हुए 2 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है, जबकि उसकी मां फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल हरसूद पुलिस ने व्यापारी विनीत अग्रवाल से मोबाइल से किए गए आखिरी वीडियो कॉल से मामले को सुलझाया। जान देने से पहले विनीत ने आखिरी कॉल उज्जैन के विराट नगर में रहने वाली गुड़िया उर्फ बिट्टू उर्फ खुशनुमा पठान को किया था। इस कॉल के पहले विनीत और गुड़िया के बीच वॉइस चैटिंग भी हुई थी। गुड़िया उज्जैन में ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। इसके बाद पुलिस ने उज्जैन से गुड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कुछ ही देर में सारे राज से पर्दा उठ गया। दरअसल करीब 1.5 साल पहले विनीत की मुलाकात मांडव में एक ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम में गुड़िया से हुई थी। यहीं दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने नंबर दिए। विनीत को प्रॉपर्टी वाला देखकर गुड़िया को लालच आ गया। इसके बाद उसने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर हनी ट्रैप का जाल बिछाया। इसके बाद विनीत से लगातार रुपयों की मांग वो करने लगी और महंगी शॉपिंग का बिल विनीत को भेज देती थी। जब विनीत ने उसे खर्चे कंट्रोल करने को कहा और रुपए देने से इनकार कर दिया तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। गुड़िया, उसकी बहन और मां हरसूद में आकर हंगामा करने की धमकी देने लगे। इज्जत खराब होने के डर से विनीत ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पूछताछ में आरोपी गुड़िया की हिस्ट्री शादीशुदा निकली। उसकी शाहजहांपुर में शादी हुई थी, लेकिन पति से तलाक हो गया था। इस तरह 1.5 साल में ही इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। मामले में आरोपी गुड़िया, उसकी बहन नरगिस को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि उसकी मां मजहरी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। मध्य प्रदेश में प्रवेश के बाद यात्रा 6 जिलों में करीब 399 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके बाद 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से यात्रा की शुरुआत 23 नवंबर से होगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की तारीखों में बदलाव के चलते अब यह यात्रा 28 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। यहां खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम होगा। 29 नवंबर को साप्ताहिक विश्राम होने से एक दिन का ब्रेक रहेगा और फिर 30 नवंबर को सुबह 6 बजे से बड़े गणपति से यात्रा शुरू होगी, जो सांवेर के ग्राम तराना पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद 1 दिसंबर को राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ शाम 4 बजे आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में सभा होगी। इसके बाद राहुल गांधी श्री गुरु सांदीपन इंस्टीट्यूट में नाइट स्टे करेंगे। 2 दिसंबर को सुबह 6 बजे आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से यात्रा शुरू होगी। इस तरह यात्रा 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बुधवार सुबह संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवर्धन सागर की जमीन पर पसरे अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिया। इसके अलावा अंकपात मार्ग से लगी 28 दुकानों को भी हटा दिया। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवर्धन सागर को तालाब के तौर पर संरक्षित करने का आदेश दिया है। इसके तहत ही जिला प्रशासन सागर को संरक्षित कर रहा है। नाप जोख में प्रशासन को पता चला था कि सर्वे 1281 की 7.716 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे, जिसका मकान मालिकों ने विरोध भी किया था। इसके बाद प्रशासन ने बुधवार को जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए गोवर्धन सागर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं नगर निगम ने अंकपात मार्ग से लगी हुई 28 दुकानों को भी हटा दिया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये गोवर्धन सागर के आसपास का जो कंस्ट्रक्शन है वो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जो हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है। निगम के द्वारा यहाँ से करीब 28 दुकानें जो अंकपात मार्ग से लगी हुई हैं उन्हें हटाया जा रहा है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार।
हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। खेत से निकलने की बात पर दो लोगों ने एक वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई से वृद्ध बेहोश हो गया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में इंगोरिया पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम अमलावत कला का रहने वाला मेहरबान सिंह पिता बापू सिंह राजपूत बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे अपने भाई के बेटे प्रीतम सिंह के साथ बाइक से अपने खेत पर जा रहा था। रास्ते में भेरूलाल पांचाल का खेत है। जैसे ही वह वहां से निकला तो भेरूलाल पांचाल और उसके पुत्र कान्हा पांचाल ने खेत से निकलने पर गाली गलौज करते हुए उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मेहरबान सिंह के सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया। यह देख प्रीतम सिंह वहां से भागा और परिवार को खबर दी। इसके बाद मेहरबान सिंह का भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग निकले। घायल मेहरबान सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में इंगोरिया पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। खेत पे जा रहा था, उसका खेत रास्ते पे आता है, उस रास्ते से निकल के गया मैं, तो उसका वो भेरूलाल पांचाल और उसका लड़का दोनों रास्ता रुक के मेरे को घेर लिया। रास्ते में घेर के उन्होंने लाठी चलाई पहले, उसके बाद मैं कुल्हाड़ी से मार दिया। मैं बोला क्या हुआ, बोले तू इधर कैसे निकलता, माता से गाली गलौज किया। तो उन्होंने लाठी चला दी मेरे पास कुछ साइड में, बाइक से जा रहा था। मेरे पीछे एक मेरा भाई का छोटा वाला लड़का बैठा था, तो वो डर के भाग गया बेचारा, तो मेरे को मारा, मैं बेहोश हो गया, गिर गया नीचे। ये घटना खेत की है सब, अमलावत कला गाँव से 1.5 किलोमीटर दूरी की। ये भेरूलाल पांचाल, उसका लड़का कान्हा, दोनों थे। भैरव अष्टमी पर बुधवार को काल भैरव मंदिर को गुब्बारों और कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। बाबा का सुबह विशेष श्रृंगार किया गया। अल सुबह से ही दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। हालत यह है कि भक्तों की लाइन मंदिर के बाहर तक पहुंच गई है। दरअसल अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष भैरव अष्टमी मनाई जाती है। आज रात 12 बजे भगवान काल भैरव का जन्मोत्सव महाआरती कर मनाया जाएगा। इसके बाद गुरुवार को बाबा की सवारी निकलेगी, जो केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचेगी, जहां बाबा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इधर बुधवार को जेल अधीक्षक उषा राजे ने मंदिर पहुंचकर भगवान काल भैरव के दर्शन किए और व्यवस्था के संबंध में निर्देश भी दिए। आज मार्गशीर्ष मास की अष्टमी को जो है बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाबा का जन्मोत्सव मार्गशीर्ष मास की अष्टमी के दिन मनाया जाता है और आज अष्टमी है। इसी उपलक्ष्य में जो है भगवान का भैरव जी का जन्मोत्सव रात को 12 बजे महाआरती के साथ मनाया जाएगा। और कल बाबा की सवारी निकलेगी नगर भ्रमण पे। जैसे महाकाल महाराज जो है नगर की जनता का हाल जानने के लिए नगर में निकलते हैं, उसी प्रकार के सेनापति के रूप में ये भगवान काल भैरव जी भी 2 बार प्रतिवर्ष में, हर साल 2 बार ये भी प्रजा का हाल जानने के लिए बाहर निकलते हैं। कार्तिक मेले के सांस्कृतिक मंच पर बीती रात भजनों के साथ सदाबहार गीतों ने समा बांध दिया। गुलाबी ठंड के बीच देर रात तक श्रोता इसका आनंद लेते रहे। कार्तिक मेला मंच पर सोमवार को रवि प्रकाश वाजपेयी एवं ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा उज्जैनी संगीत अकादमी के साहेब राज एवं ग्रुप ने सदाबहार गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों का स्वागत सांस्कृतिक समिति संरक्षक गब्बर भाटी, उप मेला अधिकारी आदित्य नागर, उपायुक्त संजय गुप्ता, पीसी यादव और जनसंपर्क अधिकारी सुनील जैन ने किया। पाकीज़ा आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ,
घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।